Welcome to all. Good afternoon. How are you? ये बैंकिंग अवेयरनेस क्लास है. अब इस पे हम लोग बात करेंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. आज दो मसलों पर बात करनी है. थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो आपके पास गया भी होगा, ठीक है ना, और दूसरा मसला हल करना है, थोड़ा सा बैंकिंग के ऊपर बात करें. तो इस क्लास को 45 मिनट्स की जो ये क्लास है, इस पर हम दोनों संदर्भ में बात करेंगे. थोड़ी बैंकिंग लॉज के बारे में, बैंक्स क्या होता है, बैंक्स के प्राइमरी सेकेंडरी सोशल फंक्शन क्या होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे. ठीक है. लिसन केयरफुली. बेटा, बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ों को हमें समझना चाहिए. ज़्यादा नहीं घुमाव, सीधी बात करें. बैंकिंग में हमें बहुत कुछ पढ़ाना है, नो डाउट. एक आकलन देखें तो बैंकिंग का जो है बहुत सारी चीज़ें हैं. देखिए, बैंकिंग के संदर्भ में पहली बात तो ये देखें कि बहुत सारे जनरल अवेयरनेस के पार्ट हैं बैंकिंग अवेयरनेस के. उसमें से एक सेगमेंट उठाया, जैसे बैंक्स. टोटल फोकस्ड होगा बैंक. बैंक होता क्या है, बैंक का डेफिनेशन क्या है, बैंक का प्राइमरी सेकेंडरी सोशल एंड अदर फंक्शन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रेडिट, हाउ क्रेडिट क्रिएशंस. ठीक है. मैनुअल्स ऑफ बैंक्स, इंटरनल फंक्शन, एक्सटर्नल फंक्शन, टाइप ऑफ बैंक्स, सब कुछ बात होगी. एग्जाम्पली, जैसे बैंक का डेफिनेशन और फंक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम बैंकिंग के एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली डील कर सकते हैं. दूसरा, प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. आजकल आपको ही मालूम है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कैसे क्रिएट हो जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ क्रिएटिंग. तो हमें क्रिएटिंग रीज़न पे देखना है, उसके डेफिनेशन को, एनपीए के डेफिनेशन को देखना है, और how to solve this so that cannot be create problem of NPA. NPA ना बने उसके लिए बैंक को क्या करना चाहिए, ये मायने रखती है. तीसरा, कमर्शियल बैंक, उसके प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. जो वाणिज्यिक बैंक होता है, कमर्शियल बैंक, वो कैसे क्रेडिट को प्रोसेस करता है, कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है, कैसे 100 रुपया 1000 रुपया बन जाता है, ये मेरे मतलब है कहने का. उसी तरह से आपका आता है कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं. तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उस किस कॉन्सेप्ट में आया, किसकी सिफारिश पर आया, कब से शुरुआत हुई, कितने रीजनल बैंक्स हो चुके थे और क्यों अब कम होता जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल बैंक, एंड द रीजनल बैंक इज हाउ मच डिफरेंस फ्रॉम जनरल कमर्शियल बैंक.
ये सब इसमें देखेंगे। उसके बाद आपका आता है कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक है, रीजनल्स बैंक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट वाज द रीजन इट्स नीड टू ओपन कोऑपरेटिव बैंक्स? तो भारत में इतने सारे किसान हैं, छोटे छोटे लोग हैं, एक से एक जुड़ के 11 कहलाता है। तो ऐसी एक कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव बैंक का। वैसे दुनिया में सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक जर्मनी में ओपन हुआ था 1898 के आसपास, और 1910-11 में अच्छा खासा बैंक वहाँ शुरू हुआ। सो होल वर्ल्ड टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम जर्मनी, उसको भी डील करेंगे। और भारत में लगभग कितने हजार कोऑपरेटिव बैंक्स चल रहे हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, और भारत के इस कोऑपरेटिव बैंक में कितना घोटाला हो रहा है, और नोटबंदी के समय में इन्होंने कितने गुल खिलाए, और इसके माध्यम से कितने राजनेता जुड़े होते हैं, ऑफिसर्स इलीगली जुड़े होते हैं। रियल में उसका फायदा व्यापारी बनियों नेताओं के गठजोड़ को पहुंचता है, ना कि सही किसान आवाम को, छोटे व्यापारी। तो ये मायने रखता है। पर चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के ऊपर बात होगी। फिर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस एंड क्रेडिट कंट्रोल। ये जो भारत का रिजर्व बैंक है उसका पूरा फाउंडेशन कैसे हुआ, उसके कितने फंक्शंस हैं, उसके क्या स्टेटस हैं, उसके डिफरेंट वर्क क्या क्या हैं, कैसे वो मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट करती है, बनाती है, यूज़ करती है, एनालाइज करती है। और अभी देखिए कल ही आपके पास फिर आया है, आपके शक्तिकांत दास लेकर आए हैं कल ही। तो ये मायने रखता है। और कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, तो जो आपका क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी है वही मेन है। तो ये चीज़ है। अब उसकी स्टेटस क्या है वो भी, और बहुत सिर्फ आरबीआई आपको 2 घंटे ले सकता है बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो यही तो मायने रखना है। लेकिन एसएससी अदर एग्जाम के लिए आरबीआई कितना लेगा? 20 मिनट, 25 मिनट मैक्सिमम, ये चीज़ है। अब उसके बाद आपका आता है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इसको स्पेशली हाईलाइट करता है। उसके बाद डिटर्मिनेशंस एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। भारत में जो ब्याज दर होता है वो कैसे तय होता है, व्हाट इज द रीजन, प्रोसेस, स्कोप्स, अंडरस्टैंडिंग टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन डिफरेंट अकाउंट्स एंड डिफरेंट लोन। आखिर क्या होता है? बैंक अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने लगेगी डिपॉजिटर्स को, तो डेफिनेटली लोग अपना पैसा बैंक में डालेंगे और बाहर डूबने का जो डर है वो छोड़ देंगे। तो इससे इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो जाएगा, और डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज विल स्टॉप, बैंक भी फेल हो जाएगी। ये भी हकीकत है। आपको मालूम है अब आरबीआई में अगर आप पैसा रखते हैं, सॉरी जापान के फेडरल बैंक में पैसा रखते हैं, तो उल्टा लिया जाता है सुविधा शुल्क। क्यों भाई? अपना पैसा अपना क्रिएट करो, क्रेडिट। ये हाल है जापान का, जो 3 साल 4 साल पहले से चल रहा है। तो याद रखिएगा। अभी भी देखते हैं बहुत सारे बैंक हमें और आपको लोन देने से कतरा रहे हैं, कोविड और आगे आने वाले दिनों की वजह से, और वो आरबीआई में पैसा अपना डाल रहे हैं सिक्योर। तो ये चीज़ है। उसी तरीके से देखेंगे कि क्या होता है। फिर आपका है बैंकर एंड कस्टमर्स रिलेशनशिप्स। तो बैंकर और कस्टमर, ठीक है, यानी बैंक का रिलेशन उसके अपने कस्टमर से क्या क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, बट ऑल थिंग्स आर अंडर प्रोफेशनल गाइडलाइंस। तो ये चीज़ है, तो उस पर बात करेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मैनेजिंग, ठीक है, मीनिंग, फीचर्स एंड होल्डर्स। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? जैसे चेक निगोशिएबल है, ड्राफ्ट भी निगोशिएबल है, सिक्योरिटीज पेपर निगोशिएबल है, और भी होते हैं। बिल ऑफ क्रेडिट्स, इट इज नॉट निगोशिएबल बट इट कुड बी निगोशिएबल इन सम सर्कमस्टांसेस। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, यानी हस्तांतरणीय कौन सा होता है, ये मायने। जैसे एफडी नहीं होता, तो ये चीज़ है। तो याद रखिएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, उसका डेफिनेशन, उसकी प्रोसेस कैसे बनता है, और कैसे उस पर बट्टा कटौती होती है, कैसे उसका डिस्काउंट होता है, और फिर उसको कैसे परचेज किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फीचर उसके अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, और कौन होता है होल्डर्स, हु इज़ कंसिडर्ड द होल्डर्स, ये सब बात करेंगे, धारक। फिर ऐसे ही आपका राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज फॉर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
उसका पार्टी कौन कौन होता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, किसने इशू किया, किसके पास है, किसको सेल कर रहा है, किसको एडवांस कर रहा है, ये मायने रखते हैं। तो इसमें बहुत सारे पार्टीज होते हैं, हर पार्टीज की जो है उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप हम कदम बढ़ाएंगे, आप बस साथ दीजिएगा। नेक्स्ट जो है एंडोर्समेंट ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कहने का मतलब है उसका एंडोर्समेंट किसका होता है, पृष्ठांकन कौन करता है, कौन उसको जो है एक तरह से अंडर राइटिंग करता है, वो बहुत मायने रखता है। तो इन सब चीज़ों पर हम चीज़ बात करेंगे, टाइप ऑफ अकाउंट्स की भी बात करेंगे, टाइप ऑफ लोन की भी बात करेंगे, ठीक है ना। और आजकल जो आया है नो योर कस्टमर्स वगैरह, इन सब की बात होगी। एज यू नो दैट कि बैंक के ऊपर हमें बात करनी है, बैंकिंग अवेयरनेस क्लास में। बैंक्स, व्हाट इज बैंक, बैंक किसे कहेंगे, क्या हर कोई इंस्टीट्यूशन बैंक हो सकता है, ध्यान रखिए। फिर बैंक्स का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैंक्स, उसको डिफाइन करेंगे। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स फंक्शन, बैंक के कितने तरह के कार्य होते हैं, बेसिकली 3 टाइप ऑफ फंक्शंस। द प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन, गौण कार्य, सेकेंडरी यानी गौण यानी लेस इंपॉर्टेंस, एंड सोशल वर्क्स, सोशल फंक्शन यानी सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। तो क्या बैंक भी सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करती है, डेफिनेटली करती है। तो इस पर बात करेंगे। तो कैसे ये बात होगी उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। समझिए, सबसे पहले देखें हम इस पे, व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है। तो ऐसे समझिए ना, हम बच्चे लोग, हम तो अब बच्चे नहीं रहे, ठीक है, अब तो हम बैंकर जो है हो गए हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग जो है बेटा, जब कोई भी चीज़ें खरीदनी है, एडमिशन लेना है, पकौड़े खाने हैं, तो आप जैसे जैसे छोटे हैं तो माँ बाप साथ चलते हैं, यानी आपका बैंकर आपके साथ चलता है। बड़े हो जाते तो कहते हैं ये पैसे लो, अपने काम कर लो। कहने का मतलब है आपको जब फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसके कहते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं, माता पिता को कहते हैं। फिर आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको पेमेंट करते हैं, नहीं चलिए ये काम कर लीजिए, या फिर आपका काम वो खुद ही करके आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही बैंक है। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बच्चों के पास में कभी चाची, कभी दादी, कभी बड़ी दीदी, कभी भैया, कभी पापा खुद, मम्मी खुद कुछ पैसे दे देते हैं, रिश्तेदार आते हैं दे देते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, गुल्लक में रखते हैं। और उम्र के हिसाब से अगर पैसा ज़्यादा है, ठीक है, इसका डेफिनेशन अलग अलग है कि उम्र के हिसाब से कब पैसा ज़्यादा होता है। तो अगर पैसा ज़्यादा है तो उस पैसे को हम कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, माता पिता के खाते में डाल देते हैं, या कहते हैं खाता खोल लो, या फिर उन्हीं को दे देते हैं, आप रखो, जब मुझे चाहिए मुझे दे देना, ठीक है। कभी कर्ज भी दे देते हैं पापा को, नहीं मम्मी को। कहने का मतलब है बैंक का भी काम वैसा ही है। ये एक ऐसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के पैसे को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और वक्त के हिसाब से उस पैसे को अन्य लोगों को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो उसे ऋण के रूप में प्रदान भी करती है। एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल्स डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन टू नीडी पीपल। बैंक का क्या डेफिनेशन हो गया, बहुत सिंपल, लोगों के पैसे को, जमा को स्वीकार करना और जरूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराना, उधार देना। दिस इज द बेसिकली फंक्शंस ऑफ बैंक। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका, तो टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन टू द पब्लिक नीडी पीपल, नथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन जब समय बदला और समय बदला मतलब क्या कि इन द कोर्स ऑफ टाइम, इनिशियल स्थिति वाइज था, इन द कोर्स ऑफ टाइम बैंक को अब इतने सारे ओपन होने लगे कि आपस में कंपटीशन होने लगा। इस कंपटीशन को देखते हुए बैंक ने क्या सोचा कि अगर हम कंज्यूमर को और भी फैसिलिटीज दे दें, इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के लिए और वर्क करने लगे, तो लोग हमारी तरफ आएंगे, स्वाभाविक है, तो उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो ये बात है। तो
तो इन दैट रिस्पेक्ट जरा देखें कि क्या सिचुएशन बनता है। हेलो बेटा ममता, वेलकम। अब जरा सुनिए, तो बैंक का क्या है, जनरली है, लेकिन समय के साथ उसमें और भी फंक्शंस स्टार्ट हो गए। तो बेसिकली दो, लेकिन और भी जो हम आप सब जानते हैं कितने सारे 50 तरह के फंक्शंस आज बैंक हमारे आपके लिए करती है, देश के लिए करती है, इकोनॉमी के लिए करती है, सरकार के लिए करती है, सबके लिए करती है। ओवरऑल वो खुद के लिए ही तो कर रही है, प्रोफेशनल है ना, तो ये चीज़ है, तो ध्यान दीजिए। तो बैंक का डेफिनेशन हो गया ना, एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल्स डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन टू नीडी पीपल, दैट इज द बेस फंक्शन, दैट्स कॉल्ड द। अब आइए, अपार्ट फ्रॉम दिस there are more functions done by bank. So bank is such institutions like that. Next point पर आइए, ये बैंक शब्द कहां से आया? लैटिन वर्ड्स में, इटली में कुछ लोग जो लोगों को पेमेंट करते थे, तो जिस मेज पर अपना पेमेंट लोगों को करते थे कि एक पर्टिकुलर जगह बना दिया, मेज टेबल रख दिया कि भाई पेमेंट लेना हो यहां से लो, ठीक है। शैडो बैंकिंग रहा होगा, शैडो बैंकिंग जानते हैं ना, लोकल महाजन, तो शैडो बैंकिंग रहा था, तो उसको पेमेंट करते थे। तो पेमेंट करने वाला जो मेज होता था उसका नाम था बांची या बैंची, BANCHI, बांची। उस लोग को कहते बांची, और जिस मेज से पेमेंट किया जाता था उसको कहते बेंची या ब्रेंची। बेंची ब्रेंची एक ही बात है, और जो व्यक्ति पे कर रहा था वो कहलाया बांची, मेज। चलिए, अब ये बात हो गई। अब जर्मनी का एक शब्द है बैंक, BANCK, बैंक। तो जर्मन लैंग्वेज के बैंक से उसी तरह से माना जाता है कि ग्रीक लैंग्वेज के बैंक्यू, BANQUE, इन शब्दों से बैंक शब्द डेवलप हुआ। माने तीन चीजें आपके सामने में आती, लैटिन वर्ड बैंची या ब्रैंची, ग्रीक वर्ड बैंक्यू, और जर्मन वर्ड बैंक। ये तीन शब्दों से कहीं ना कहीं बैंक शब्द ड्राइव्ड होके आ गया, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आइए, सवाल होता है, जो हम बैंक को देखते हैं और बैंक देखते हैं, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है ज्वाइंट फंड। अब ज्वाइंट फंड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फंड जहां कई लोगों के पैसे हैं, तो ज्वाइंट फंड हो गया। ये मतलब है, जैसे ज्वाइंट अकाउंट होता है ऐसे ज्वाइंट फंड हो गया। अब है, वर्ल्ड में पहली बार बैंक कहां और कब स्थापित हुई? तो ऐसा देखा जाता है कि 1148 में, ठीक है, 1148 में पहली बार बैंक की स्थापना, जिसका नाम था कासा डे सान, ठीक है, जियोर्जियो, कासा डे सान जियोर्जियो, जो मैं लिख देता हूं,